कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे, हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा, और ऐसी डील लाया तो ना लीडर है ना डीलर है, ये है क्या? पवन खेड़ा ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? आप भी उस आदेश की कॉपी पढ़ सकते हैं जिसमें ट्रंप ने साफ साफ लिखा है, और जिस तरह से लिखा है वह किसी भी देश के लिए अपमानजनक ही होना चाहिए। कम से कम भारत को आपत्ति जतानी चाहिए थी, लेकिन यहां समझौता स्वाभिमान से कर लिया गया। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह लिखें कि भारत ने वादा किया है कि वह रूस से सीधे या किसी और के जरिए तेल नहीं खरीदेगा और अमेरिका इस बात पर नजर रखेगा, तो क्या भारत डील को लेकर जश्न मना सकता है? आप भी अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं कि ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में लिखा है, कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लटनिक, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो मिलकर इस बात पर नजर रखेंगे कि भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू तो नहीं किया। अगर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हार्वर्ड लटनिक को पता चलता है कि भारत ने रूस से सीधे या किसी और के जरिए तेल का आयात शुरू कर दिया है, तो वे मार्को रूबियो से सलाह मशवरा कर मुझे बताएंगे कि भारत के बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए। वे मुझे यह भी बताएंगे कि क्या मुझे भारत से आयात होने वाली चीजों पर फिर से 25% का टैरिफ लगा देना चाहिए। बताइए, ट्रंप ने नाम तक दे दिया कि 3 लोग मिलकर भारत पर नजर रखेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, 4 लोग एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि रूस से तेल नहीं खरीदने की गारंटी भारत ने अमेरिका को क्यों दी। एनडी मुखर्जी की बात सही है कि भारत अमेरिका के गुड बुक में आने के लिए $500 बिलियन की कीमत चुकाने जा रहा है। इतने की खरीद की गारंटी पर यह डील मिली है, और डांट भी कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और हम भारत पर नजर रखेंगे। एनडी मुखर्जी ने यह भी लिखा है कि वियतनाम के साथ जो डील हुई है उसकी शर्तें अलग हैं। अगर वियतनाम की किसी कंपनी के कंसाइनमेंट में चीनी माल मिल गया तो उस कंपनी के खिलाफ अधिक टैरिफ लगेगा, लेकिन भारत के केस में बिल्कुल अलग है। अगर रूस से तेल खरीदते हुए भारत पकड़ा गया तो पूरी की पूरी डील खतरे में पड़ जाएगी। इससे होगा यह कि जो अमेरिका से कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाना चाहेंगी